हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने पिछले वीडियो में जो है हाफ पढ़ा था। उसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किसके किसके बारे में, हिमालय के बारे में और नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें है द पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, सो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है ये मोस्टली जो कौन से रीजन में मिलता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मैप में। ये जैसे कि ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये जो है आपका प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुला जो है ये वाला पूरा है। यहाँ से देखो ये जो पूरा ग्रे कलर में जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये वाला रीजन, ये पूरा, ये देखो जितने भी ये ग्रे कलर में दिख रहा है, ये पूरा रीजन किस में आता है? ये पूरा रीजन है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू ये। ठीक है, तो पेनिनसुला प्लेट्यू अगर हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ आता है? गुजरात का कुछ पार्ट है, एमपी का कुछ पार्ट है, राजस्थान का कुछ पार्ट है, यूपी का कुछ पार्ट है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। ये इन सारे स्टेट्स में जो है ये जो है पेनिनसुला प्लेट्यू जो है हमको मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये क्या है? अगर हम लोग पेनिनसुला प्लेट्यू और अगर हिमालय का अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो जैसे कि मैंने आपको हिमालय के वाले वीडियो में जब बताया था कि हिमालय जो है वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है। वो कंटिन्यूअसली उसका हाइट क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहे हैं। और हाइट इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच ये जो दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। ठीक है, ये दोनों लैंड जो है मूव कर रही है, जिसके कारण से जो नीचे के जो डिकम्पोजिशन थे या जो डिकम्पोज हुए थे जो सॉइल्स वगैरह, वो ऊपर उठ रहे हैं। इसीलिए हिमालय का जो हाइट है वो चेंज हो रहा है, वो स्टेबल नहीं है। जबकि उसी में अगर हम लोग बात करें इसकी, किसकी? पेनिनसुला प्लेट्यू की, तो ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है, ये जो है इसमें कोई हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, अर्थक्वेक्स आने के जो चांसेस है, पॉसिबिलिटीज जो है हिमालयस रीजन के कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो उसी में देखते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो, नॉर्थर्न प्लेन्स हो गया था, पेनिनसुला प्लेट। द पेनिनसुला प्लेट इज अ टेबल्ड composed of the old crystalline igneous and the metamorphic rocks। किससे किससे बना है? क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है मिलकर जो है ये बना हुआ है। ठीक है, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस। ये इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था? तो गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा था, तो गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुआ तो अफ्रीकन प्लेट इधर मूव किया और इंडियन प्लेट इधर मूव किया। तो इसी के मोशन के कारण जो है क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन जो है हुआ है। गोंडवाना लैंड का इंडिया की तरफ जो है फॉर्मेशन होने के कारण ही पेनिनसुला प्लेट्यू जो है बना है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या दिया है, मेकिंग इन पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और अगर हम लोग बात करें इंडिया में जितने भी लैंड मास है उनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो याद रखना गोंडवाना लैंड जो है सबसे ओल्डेस्ट है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड द राउंडेड हिल्स। यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े जो है क्या है आपको हिल, बहुत ज्यादा हाइटेड के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे अगर हम लोग टूरिज्म के बेसिस पर बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे जो है हिल्स जो है हमको इसमें मिलेंगे। जैसे ऊटी हो गया, ठीक है, तमिलनाडु में हो गया, ऊटी हो गया, साइलेंट वैली हो गया, कर्नाटका में हो गया। ये सब जो है क्या है, बहुत अच्छे अच्छे जगह जो है यहाँ पर हमको मिलेंगे। हिल जो है, हिल स्टेशन जो है यहाँ पर जो हमको मिलते हैं। ठीक है, this plateau consists of the two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau। अगर गोंडवाना लैंड को अगर फिर से हम लोग पार्ट में डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है? सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland। अब देखो इसको मैं वापस आपको मैप में दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल जो है कौन सा है और दूसरा जो है डेक्कन प्लेट्यू जो है कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ याद रखना नर्मदा और मालवा वाला जो रीजन है वो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड है। तो वापिस आते हैं हम लोग मैप में, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका जो कि नॉर्थ वेस्ट है, ये देखो ये वाला मालवा प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू, ये वाला रीजन, और इधर का ये वाला रीजन। ठीक है, जहां पर अरावली रेंज है और जहां से रावी चिनाब जो है निकलती है, तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? मालवा हो गया आपका, यहाँ पर हमने देखा था नर्मदा रिवर और
मालवा प्लेट्यू। अब नर्मदा रिवर कहाँ है देखो, तो नर्मदा रिवर जो है यहाँ पर से जो है निकलती है, ठीक है। ये यहाँ से जो है नर्मदा रिवर जो है यहाँ से निकलती है, तो ये नर्मदा रिवर और इसके ऊपर मालवा, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, सेंट्रल जो है कहलाता है, ठीक है। फिर इधर वाला जो नीचे वाला पोर्शन है देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू, फिर ये नीचे वाला पूरा पोर्शन क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर इसमें। उसके बाद उसी में क्या है, द known as the central highland, the Vindhyas range is bounded by the central highland on the south and the Aravalli on the northwest. The further western is extended gradually merge with the sandy and the rocky desert Rajasthan. The flow of river draining this region, namely Chambal, Sindh, Betwa, came from the southwest to the northwest, this indicating the slope. The central highland are wider in the west but narrow in the east. ये जो सेंट्रल हाईलैंड की जो अभी हमने बात की, ये सेंट्रल हाईलैंड क्या है, वेस्ट साइड में जो है, ये देखो ये वेस्ट साइड जो है, ये वाला इस साइड में क्या है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। जब इधर आते जाएंगे तो उसका चौड़ाई क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर अरावली रेंज है, मालवा प्लेट है, विंध्या रेंज है, यहाँ से क्या होती है, बहुत सारे रिवर्स जो है क्या होती है, निकलती है, ठीक है। जैसे यहाँ से कौन कौन सा निकलता है, बेतवा निकलता है, केन निकलती है, सिंधु है, ठीक है, सोन है, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स जो है क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम लोग बोलें कि ये किन किन एरियाज में जो है फैला हुआ है, किन किन स्टेट्स में जो है फैला हुआ है, तो अगर हम लोग सेंट्रल हिमालय की बात करें तो सेंट्रल हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल हिमालय स्टार्ट होता है हमारा गुजरात से, ठीक है, अरावली रेंज से जो है स्टार्ट होता है। और अरावली रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, उसी को मैं देखता हूँ, मैप में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पूरा रीजन हमारा सेंट्रल है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में, यहाँ देखो, ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर जो है मैप में आपको जो है दिखाता हूँ कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। देखो ये है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट किसका, सेंट्रल हिमालय का, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अरावली रेंज से जो है स्टार्ट हुआ है। ये गुजरात के पालमपुर से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जो है ये जाता है, ठीक है। दिल्ली का ये वाला जो एंड है, जो कि दिल्ली तक पहुंचता है उसको बोलते हैं दिल्ली रीज बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली रीज बोलते हैं। जहाँ दिल्ली पे जहाँ पे खत्म होता है ना ये अरावली रेंज, इसको बोलते हैं दिल्ली रेंज बोलते हैं, ठीक है। इस अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक जो हमको मिलता है वो है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू करके, ठीक है। माउंट आबू नामक जगह पर जो है क्या है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हिल्स है, बहुत सारे ऊपर नीचे, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, गुरु शिखर जो है हम लोग बोलते हैं। और ये पालमपुर से जो है क्या होता है, दिल्ली तक जो है जाता है। यहाँ से इस रेंज से जो है एक रिवर जो है निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पनास रिवर, ठीक है। और पनास रिवर क्या होता है, वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ जो है क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अरावली, अरावली के जस्ट हमको नीचे यहाँ पर मिलता है देखो मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू क्या है, ये हमको मिलेगा, ये मोस्टली कुछ पार्ट मालवा प्लेट्यू का यूपी में मिलेगा, और बाकी मोस्टली पार्ट जो है ये हमको कहाँ मिलेगा, एमपी में जो है मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है इसका मोस्टली पार्ट है। मालवा प्लेट्यू क्या है, मालवा प्लेट्यू की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो हिल्स जो मिलते हैं वो हिल्स क्या है, मतलब उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ मतलब इसका ये मालवा जो प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू का रीजन, मालवा प्लेट्यू का जो स्पेशलिटी क्या है कि जैसे अगर आपने शोले मूवी देखा होगा, ठीक है, तो शोले मूवी में क्या होता है, जहां पर जो है वो गब्बर रहता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, ऐसे जगह पर रहता है जो कि 3-4 तरफ से जो है माउंटेन से क्या होता है, घिरा होता है, और बीच बीच में प्लेन रास्ता होता है, जिसमें से वो घोड़े के थ्रू डाकू जो है क्या करते हैं, गाँव में आते थे, देखे होंगे। तो उसी तरीके का जो सिनारियो है ये हमको कहाँ मिलता है, मालवा वाले पठार में जो है मिलता है। मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो है क्या होता है, छोटे छोटे सकरे रास्ते होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो, अगर ये बहुत बड़ा एक माउंटेन है, ये इधर एक माउंटेन है, एक इधर ये माउंटेन है, ये ऐसे बीच में जो है खाली प्लेन प्लेन एरिया से, जहां पर जो है पहले के डाकू लोग जो है क्या होते थे, जो लुटेरे थे वो रहते थे, और ऐसा बीच बीच में छोटा छोटा रास्ता निकला होता था, जिसमें वो क्या करते थे, जाते थे, ठीक है। इसी मालवा प्लेट्यू से जो है 3 रिवर्स जो है निकलती हैं। एक है चंबल, बेतवा और सिंध, याद रखना,
चंबल, बेतवा और सिंध कहाँ से निकलती हैं? मालवा प्लेट्यू से जो है निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैप में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चंबल, बेतवा और सिंध। और ये क्या है, यमुना रिवर में जो है जाकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। वे बेसिकली अगर बोले हम लोग तो उसकी क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज उसकी हेल्पिंग है। ठीक है, उसको हेल्प करती हैं। समझ में आ गया? उसके बाद इसके जस्ट नीचे देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, विंध्य करके। ठीक है, विंध्य रेंज दिखेगा आपको। तो ये जो विंध्य रेंज है ये क्या है, जब हम लोग देखेंगे मैप में तो मालवा के साउथ में जब जाएंगे हम लोग तो हमको यहाँ पर मिलेगा विंध्य रेंज जो है हमको मिलेगा। और ये जो विंध्य रेंज है ये पूरा का पूरा मोस्टली पार्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में जो है आता है। ठीक है, उसके बाद इसके साउथ में जब हम लोग जाते हैं तो इसके साउथ में जो है यहाँ पर देखो नर्मदा रिवर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रिवर है, नर्मदा। तो अरावली के साउथ में है मालवा, मालवा के साउथ में है विंध्य, विंध्य के साउथ से निकलती है, यहाँ पर साउथ में है नर्मदा रिवर जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको अगला जो मिलता है ये है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के जस्ट नीचे है तापी रिवर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में कौन सा रेंज एग्जिस्ट करता है तो याद रखना सतपुड़ा रेंज जो है एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसके ऑर्डर के हिसाब से पढ़ते जाओगे तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले अरावली, गुजरात से दिल्ली, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट है गुरु शिखर। उसके साउथ में जाएंगे तो मालवा, मालवा जो है क्या है, कुछ पार्ट इसका यूपी में है, बाकी पार्ट एमपी में है, और थोड़ा बहुत पार्ट जो है ये गुजरात वाले रीजन में जो है आ जाता है। ठीक है, वैसे आता नहीं है, ऑलमोस्ट जो है ये इसी रीजन में जो है। मालवा प्लेट्यू से क्या होता है, चंबल, बेतवा और केन रिवर जो है मिलती हैं, निकलती हैं, और ये कहाँ जाके मिल जाती हैं, यमुना रिवर में। मालवा प्लेट्यू की एक रीजन ये है, शोले मूवी याद रखना, मालवा प्लेट्यू में क्या है, बहुत सारे ऐसे जो है उबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पर बीच बीच में माउंटेन्स के बीच में प्लेन एरियाज है, जहाँ पर चोर डाकुओं के छुपने के लिए जो है बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, आजकल तो वैसे काफी एडवांस हो चुका है तो आजकल ये नहीं मिलते हैं, लेकिन 1960s 1970s की बात करें तो उस समय जो है यहाँ पर जो है उनका राज होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा छुपने की जगह होता था, कोई पहुंच भी इजीली कोई पहुंच नहीं पाता था। ठीक है, फिर मालवा के साउथ में हमको क्या मिलता है, विंध्य रेंज मिलता है। ठीक है, विंध्य रेंज जो होता है वो एमपी में है, और विंध्य रेंज में जो है क्या है, यहाँ पर जो है हमको अलग अलग माउंटेन्स मिलते हैं। जैसे इसी में हमको क्या मिलता है, सबसे जो है कैमूर मिलता है, भांडेर मिलता है, इसी इसी रेंज में जो है हमको मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सतपुड़ा रेंज। तो मालवा के साउथ में जब जाएंगे तो सबसे पहले नर्मदा रिवर मिलेगा, नर्मदा के साउथ में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा रेंज मिलेगा, और सतपुड़ा रेंज के जब साउथ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तापी रिवर। एक काम करना, आप इस वीडियो को जब पढ़ोगे तो एक पहले इंडिया का मैप बना लेना, और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे मैप को ड्रॉ करते जाना, आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, आगे आपको लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, कि इंडिया में जो है पेनिनसुला प्लेट्यू में जो है क्या क्या मिलता है करके। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, विंध्य रेंज हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा रेंज पर। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज जो है एक ऐसा रेंज है जो कि ओनली क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक, ये क्या है, ब्लॉक हिल है। ब्लॉक हिल मतलब जिसका जो है फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है, अर्थक्वेक्स के कारण जो है फॉर्मेशन जो है हुआ। ठीक है, ब्लॉक, ये वैसे तो ये पूरा का पूरा जो है पेनिनसुला प्लेट्यू जो है, जब ये यहाँ से सेपरेट हुआ था तो डक्कन प्लेट्यू जो है वो अर्थक्वेक के कारण हुआ था। ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक निकला, यहाँ से जो है गर्म चीजें निकली और ठंडा होने के कारण डेक्कन प्लेट्यू बना। ये जो सतपुड़ा रेंज है इसको ब्लॉक रेंज भी बोलते हैं। ब्लॉक रेंज बोलने का रीजन क्या है, सतपुड़ा रेंज एकमात्र ऐसा रेंज है जो कि दो रिवर्स इसके आजू बाजू से निकलती है, ऊपर में नर्मदा रिवर और नीचे में कौन सा है, तापी रिवर। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ब्लॉक रेंज भी बोलते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू जो है किसके कारण है, अर्थक्वेक के कारण, जब प्लेटें टूटी, गोंडवाना प्लेट, अफ्रीका प्लेट इधर गया, ये वाला प्लेट इधर आया, तो उसके कारण से जो इसका फॉर्मेशन जो है हुआ है। इस सतपुड़ा रेंज में जो है तीन जो है मेन हमको हिल्स मिलती हैं। सबसे पहला राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, यहाँ पर जो है तीन चीजें जो है मिलती हैं, और इसी इसी सतपुड़ा जो रेंज है इसमें हमको क्या मिलता है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, अमरकंटक। सुने होंगे अमरकंटक के बारे में। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज में ही है अमरकंटक जो है, यहीं पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसी सतपुड़ा रेंज में क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। ठीक है, सुने होंगे पंचमढ़ी हिल स्टेशन, और अमरकंटक कहाँ है,
सतपुड़ा रेंज में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में जो है अवेलेबल है। और ये जो सतपुड़ा रेंज है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो एमपी में ज्यादा पार्ट है, महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट आता है, और कुछ पार्ट जो है गुजरात में जो है ये आता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का मोस्ट जो पार्ट है वो कहाँ आता है, प्रेजेंट महाराष्ट्र में जो है आता है। ठीक है, कुछ पार्ट जो है हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थन कर्नाटका में, या फिर कुछ पार्ट एमपी में आ सकता है, लेकिन अगर मोस्टली बोले सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है मिलता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, तो जैसे सतपुड़ा रेंज में आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू जो है आपको मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न प्लेट्यूज वाले जो रीजन है यहाँ पर जो है हमको क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं। ठीक है, और ब्लैक सॉइल्स जो होते हैं वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छे जो है होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। छोटा नागपुर का, यहाँ देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने बताया कि झारखंड में है, और कहाँ है, वेस्ट बंगाल में जो है। यहाँ से जो है दो रिवर्स निकलती हैं, एक दामोदर रिवर निकलती है, और दूसरा स्वर्ण रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है, दामोदर रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को क्या करता है, कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऐसा बीचों बीच जो है यहाँ से फ्लो होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू, नीचे वाले को बोलते हैं रांची प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ से छोटा नागपुर में जो है दो मेन रिवर मैंने बता दिया, दामोदर रिवर और कौन सा रिवर है दूसरा, स्वर्ण रेखा रिवर जो है। इसी स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे पर कौन है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हम लोग मिनरल्स के बेसिस पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिनरल जो पेनिनसुला प्लेट्यू में मिलता है, वो सारे मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू में जो है हमको मिलते हैं। ठीक है, इसी का जो इसका लास्ट वाला जो एक्सटेंशन है जो कि वेस्ट बंगाल तक पहुंचा हुआ है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, राजमहल हिल्स बोलते हैं। ठीक है, राजमहल हिल्स बोलते हैं। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू था या डेक्कन पेनिनसुला जो था, ये पूरा यहाँ तक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था, पहले जो है पूरा इस रीजन तक जो है ये फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, गंगा रिवर इधर से आती है और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये रिवर अपने साथ क्या करती है, पानी फ्लो कराकर यहाँ के जो माउंटेन्स है उसको तोड़ दिया है। तो बीच वाला जगह जो है क्या हो गया है, गैप हो गया है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का एंड वाला पॉइंट क्या है, राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल से ही सेपरेट होकर यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है हमको तीन और जो है हिल्स जो है मिलते हैं, जो कि इसी का पार्ट है, और उसको बोलते हैं सिलांग प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन आते हैं, गारो, खांसी और जयंतिया हिल्स जो है यहाँ पर आती है। ठीक है, तो गारो, खांसी, जयंतिया तीनों को मिलाकर बोलते हैं सिलांग प्लेट्यू। ये सिलांग प्लेट्यू जो है एक समय पहले इसी पेनिनसुला प्लेट्यू का क्या था, पार्ट था, लेकिन क्या हुआ, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के आने के कारण बीच वाला पार्ट को जो है इन्होंने दोनों रिवर ने मिलकर काट दिया और प्लेन बना दिया, और ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या है, मेघालय, यहाँ पर जो है आपको मिलेगा गारो, खांसी और जयंतिया जो है आपको मेघालय वाले रीजन में जो है मिलेगा। इसी खांसी हिल्स में क्या है, आपका सबसे ज्यादा जो रेन होता है, जिसका नाम क्या है। ठीक है, ये हाँ ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो है रेन कहाँ पर होता है, और मैंने आपको बता दिया कि वो जो जगह है वो कहाँ पर है, खांसी वाले हिल्स पर जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो अगर आप बोलोगे ओवरऑल डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ गुजरात से, यहाँ पर जब हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल तक, राजमहल तक, और जब हम लोग नीचे जाएंगे साउथ में तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ये पूरा रीजन जो है क्या है, डेक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुला प्लेट्यू के अंदर में आता है। ठीक है, तो पेनिनसुला प्लेट्यू ये पूरा है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू को ही फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, सेंट्रल वाला पार्ट और डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल वाला पार्ट ये वाला रीजन है पूरा ऊपर वाला, और डेक्कन प्लेट्यू ये पूरा है। ठीक है, चलो उसी चीज को जो है यहाँ पर बुक में दिया होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना कि जो है कहाँ कहाँ पर जो है ये जितना भी मैंने आपको बताया वो सब चीजें आपको यहीं पर जो है मिलेंगे। नर्मदा और सतपुड़ा रेंज, फ्लॉन्ग्स फ्लॉन्ग्स मतलब ये सब चीजें आपको, मैकाल रेंज, ईस्टर्न एक्सटेंशन, लोकेट इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, ये मेघालय, ये सब वही वही पे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू जितना मैंने आपको समझाया। देखो गारो, खांसी और जयंतिया हिल्स
ये सब जो है ये उसी में एक्सप्लेन किया हूं मैं, एक बार पढ़ देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, जो नीचे दिया हुआ था, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है पेनिनसुला प्लेट्यू के ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में जो है वापिस से देखते हैं कि वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक चालू होता है और इसकी स्पेशलिटी जो है क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट करके, ठीक है। दोनों घाट्स के बारे में जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो आते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है, देखो ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसका ये वाला जो ईस्ट वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट घाट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ से जो है कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट क्या है, बीच बीच में ब्रेकडाउन से, यहाँ है फिर यहाँ है फिर ये गायब हो गया फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ पर जो है क्या हो गया है, ब्रेकडाउन हो गए, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअस है और दूसरा ये क्या है, बीच बीच में जो है कटा हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरल में है और कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु में। ईस्टर्न घाट का कुछ पार्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में, ठीक है। चलो उसी को रीड कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग वापिस से मैप में आकर जो है एक और बार समझेंगे। देखो The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau। जो डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट वाला एंड है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, उसका वेस्ट वाला जो एंड है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल ऑफ द वेस्टर्न कोर्स, दे आर कंटिन्यूअस, मैंने वही चीज बताया, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस अवे। आप जब वेस्टर्न घाट में जाओगे घूमने के लिए तो आपको वहां पर बहुत सारे पासेस मिलेंगे। पासेस मतलब समझते हो ना, दो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जो है प्लेन एरिया जहां पर हम लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, देखो तो थाल पास आता है, थाल पास, उसके बाद भोर पास, उसके बाद पालघाट पास, ये जो तीन पास जो है वहां पर मेनली अवेलेबल है। थाल पार्ट देखो, अगर मैं आपको बोलूं तो थाल पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो थाल पार्ट जो है वो किस किस को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ है मुंबई आपका, ठीक है। अगर आपको मुंबई से नागपुर जाना है तो आपको यहाँ पर ऐसे थाल पास से जो है होकर जाना पड़ेगा। अगर आप मुंबई से जो है कहाँ जाना चाहते हो, पुणे जाना चाहते हो, पुणे यहाँ पर है, तो आपको कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा भोल पास से, ठीक है, भोर पास से, ताल पास और भोर पास से। और इसमें जो है अगर आप इसी में नेशनल हाईवे 4 है, ठीक है। चलो उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, नेशनल हाईवे 4 कहाँ है कैसा है, बस आपको जानना है थाल घाट, थाल पास, भोर पास और पालघाट पास। पालघाट पास जो बेसिकली किसको किसको ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है केरल के तिरुवनंतपुरम को, कहाँ से, तमिलनाडु के मदुरई सिटी से जो है पालघाट जो है इसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और ईस्टर्न घाट की हाइट क्या है, बहुत कम है। मतलब बेसिकली जो है ये ऐसे हैं, देखो जब आप देखोगे, ठीक है, ये जो है, हाँ ये इस तरीके का है, ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कम है, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये देखो 900 है, 900 से लेकर 1600 तक वेरी करता है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है 600 मीटर तक अवेलेबल है। The eastern Ghat stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south। अब देखो ईस्टर्न घाट जो है कहाँ कहाँ पर जो है अवेलेबल है, ठीक है। सो ये स्टार्ट होता है आपका, ये महानदी, ये देखो, ये देखिए महानदी का ट्रिब्यूटरी से महानदी अपना पानी यहाँ पर गिराती है, यहाँ से स्टार्ट होता है, महेंद्रगिरी से होते 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 जो है ये यहाँ तक जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, किसका, ईस्टर्न घाट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां तक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट, हाँ द महानदी वैली टू द निग्रीस इन द साउथ, ठीक है, नीलगिरीसी को बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं नीलगिरीस, निग्रीस, ठीक है। The eastern Ghat are discontinuous and the irregular and the discutted by the river drainage into the Bay of Bengal। मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है। उसके पीछे का रीजन है, ईस्टर्न घाट देखोगे ऐसा ऐसा कटा फटा है, ठीक है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू से निकलने वाले जो रिवर्स हैं अलग अलग ऐसा अपना पानी जो है यहाँ पर गिराते हैं, जैसे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी रिवर। तो रिवर जब फ्लो होते हैं तो मैंने बताया था वो हमेशा क्या करते हैं, मिट्टी को काटते हुए निकलते हैं। तो कहीं पर मिट्टी को लाकर जमा कर देते हैं, कहीं पर काट देते हैं। इसी कारण से ये जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न वाला पार्ट जो है कंटिन्यूअस जो है नहीं है। क्लियर हो गया क्यों कंटिन्यूअस नहीं है? ठीक है, चलो। द वेस्टर्न घाट ड्रेनेज इनटू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पे गोदावरी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपना वाटर जो है गिराती है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by the facing the rain bearing moist wind in the rise along the western slope of the ghat. The western ghat are known as the different local names. जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में क्या होता है, इंडिया में जो सबसे पहला जो रेन होता है वो वेस्टर्न घाट में ही होता है। और वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पर होता है, तो केरल के जो है, केरल में जो है सबसे पहले जो है 1 जून को जो है क्या होता है, रेन होता है। वेस्टर्न घाट को जो है यहाँ के अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नामों से जो है क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, केरल में इसका अलग नाम है, कर्नाटका में जो है इसका अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नामों से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, चलो। वेस्टर्न घाट नोन एज डिफरेंट लो, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो वेस्टर्न घाट में जितने भी जो हिल्स हैं उन हिल्स की हाइट क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमोड़ी, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो कौन है, अनाईमोड़ी, जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जो है ये है। उसके बाद तीसरा है महेंद्रगिरी। ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अरे सॉरी, उल्टा बता दिया मैं, ये ईस्टर्न घाट्स का है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स का जो है देखो यहाँ से देखते हैं, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डेटाबोड़ा। ये हाँ, करेक्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट का जो हाइट है, जब हम लोग, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये नीचे वाला साउथ है, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो इनकी हाइट क्या होती है, कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट में जो है हाईएस्ट जो पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो दो हैं। सबसे हाईएस्ट है अनाईमुड़ी और दूसरा है डोडा बेटा। ठीक है, ईस्टर्न घाट में अगर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट है, याद रखना, महेंद्रगिरी, और जिसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर ईस्टर्न घाट का। ठीक है, उसके बाद देखो, सिवरॉय हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथवेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन क्या है, उड़ागमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल। मैंने आपको बताया था ये जो पूरा साउथ वाला जो रीजन है, तमिलनाडु में कौन मिलते हैं, ऊटी और कोडाई कनाल जो है कहाँ पर है, इस तमिलनाडु वाले रीजन पर जो अवेलेबल है। ठीक है, ये वाले रीजन जो है पूरा क्या है, तमिलनाडु का रीजन है, जहां पर जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको हिल स्टेशन जो है मिलेंगे, जैसे जावादी हिल्स हो गया, उसके बाद जो है आपका सेवराय हिल्स हो गया, ऊटी हो गया, कोडाई कनाल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोइल एरिया एज द डेक्कन ट्रैप। जहां पर ब्लैक सोइल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्कन सोइल, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। इसका फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्या है, इग्नियस है। Actually, these rock have the denuded over time in the responsible for the formation of black soil. जब यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इनका, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि पहले तो डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है, जब प्लेट डिस्क ब्रेक हुआ उसके कारण से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक आया, तो बहुत सारे गर्म लावा निकले, जब वो ठंडा हुआ तो वही ब्लैक सोइल बन गया। लेकिन बार बार उसमें क्या होता है, पानी गिरने के कारण, धूप के कारण ही क्या होता है, ब्लैक सोइल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक सोइल में कन्वर्ट होकर क्या होता है, ये बहुत अच्छा एक फर्टाइल लैंड में जो है यूज होता है। ठीक है, खासकर कॉटन के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट हमारे किसके बारे में, डेक्कन प्लेटू के बारे में, पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। ठीक है, बस इसमें एक चीज याद रखना कि जो डेक्कन ट्रैप है वो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, और इसका फॉर्मेशन किसके कारण हुआ था, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। जब वॉल्केनिक बहुत गर्म था, वो उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो वो क्या हो गया, डेक्कन ट्रैप में कन्वर्ट हो गया। और इस डेक्कन ट्रैप पर क्या हो गया, बार बार रेन होने के कारण, धूप निकलने के कारण क्या हो गया, ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये फेमस है किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज याद रखना कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है
जो साउथ इंडिया है इस पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो है पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, तालाबें मिलती हैं यहाँ पर, और तालाब को जो है ह्यूमन ने नहीं बनाया, वो नेचुरली यहाँ पर बहुत सारे तालाब जो है होते हैं। तो मोस्टली साउथ इंडिया में जो है इरिगेशन पर्पस के लिए इन्हीं वाटर्स का जो है यूज करते हैं। आपने साउथ मूवीज में देखा होगा बहुत सारे रिवर्स दिखाते हैं, ठीक है, वो रिवर्स जो है इसी के पेनिनसुला प्लेट्यू के वजह से जो है हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, जैसे आप जब नॉर्थ वाले प्लेन्स पर देखोगे, यूपी बिहार वाले रीजन में, तो वहां पर जो है आप वेल जो है ओपन कर सकते हो, कुआं खोद सकते हो। आप जैसे 20 मीटर 25 मीटर जाओगे आपको पानी मिलना चालू हो जाएगा। जबकि डेक्कन प्लेट्यूज में जब आप कुआं खोदने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हार्ड क्या है, रॉक्स है। हार्ड रॉक्स में जो है फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो गॉड ने क्या किया, वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचुरली यहाँ पर जो है क्या कर दिया है, पॉइंट्स का जो है फॉर्मेशन जो है ये कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग, जिसका बारे में लास्ट 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट मतलब समझ गए कि कहाँ कहाँ मिलेगा, ये हमको राजस्थान वाले रीजन पर जो है हमको मोस्टली जो है मिलेगा, ठीक है। इंडियन डेजर्ट देखो यहाँ पर राजस्थान की जो लेडीज लोग हैं वो पानी, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो किसका होता है, पानी का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बिलो 150 मिलीमीटर होता है पर ईयर। देखो द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न वाले पार्ट पर है, द अरावरी हिल्स, इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स, ये सैंडी प्लेन्स है, कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज अराइड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन कवर। अब बारिश नहीं होगा तो भाई एग्रीकल्चर कहाँ से करोगे। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होता है ना तो बारिश में यहाँ पर बाढ़ बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि रेत में जो है पानी ज्यादा दिन तक सूखता नहीं है, तो पानी जो है राजस्थान में बाढ़ ज्यादा आता है। लेकिन जैसे ही बरसात के महीने जाता है वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, स्ट्रीम जो होता है वो गायब हो जाता है, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। रेत जो है पानी को ज्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकता। इसमें जो है एकमात्र बहुत अच्छी जो बात है, रिवर है जो कि यहाँ के लिए बहुत लाइफ सेविंग बोल सकते हो, वो है लूनी रिवर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है क्या दिया है, बर्चन्स covered largest area in the longitudinal dunes become the major prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go see the group of Barchans. ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर जब आप जाओगे घूमने के लिए तो आपको वहां पर क्या मिलेंगे, बहुत सारे जो है पर्चन्स मिलेंगे, ठीक है। उसी के बारे में ये बोल रहा है, जब आप जैसलमेर घूमने जाओगे तब आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम क्या है देखो, अब पानी अगर नहीं होगा तो सिंपल सा चीज है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो गर्मी क्या होगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो रीजन है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, और यहाँ पर जो है लूज चलते हैं, ठीक है। और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर पानी तो मिलती है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर पानी जो है आपको नहीं मिलती है, ठीक है। लोग बहुत दूर दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाकर जो है क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं, ठीक है। तो सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। आपके पास पानी है तो ऐसा नहीं कि आपके घर में पानी आता है तो वेस्ट करो, ठीक है। तो ये है इंडियन डेजर्ट। ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है आपको राजस्थान में, जहां पर क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डेजर्ट एरिया में जो है क्या होते हैं, तूफान आते हैं, ठीक है, रेत के तूफान आते हैं, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है। अगर आप घूमने गए हो डेजर्ट में और अगर बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया, अगर तूफान आ गया रेत का, तो पता भी नहीं चलेगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, उसमें गायब हो जाएगी, ठीक है, दब जाएगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है इंडियन डेजर्ट में, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं, कोस्टल प्लेन्स पे आते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैग्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ द नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of the 3 sections. The northern coast is called the Konkan, ठीक है, कोंकण बोलते हैं इसको। उसके बाद इसको सेंट्रल स्ट्रेच को बोलते हैं कन्नड़, क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, और साउथर्न को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। अब ये क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो अभी हमने बात किया था किसके बारे में, पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू में जो है क्या होता है, बहुत सारे रिवर जो है फ्लो होते हैं, और उसमें से कुछ रिवर जो होती हैं ये अपना वाटर कहाँ गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं।
कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जो है अपना पानी गिराती हैं, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ पानी गिराती हैं? अरेबियन सी में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब अपना रिवर कहाँ ये अपना पानी कहाँ गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। तो रिवर्स की स्पेशलिटी क्या होती है? ये हमेशा अपने साथ जब आते हैं तो पहाड़ों को काटते हुए मिट्टी लाती हैं। तो ये जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है, यहाँ पर जब रिवर फ्लो होती है तो यहाँ पर क्या करती है, मिट्टी को लाकर जमा कर दी है। तो इसी वजह से जो है कोस्टल रीजन का जो है फॉर्मेशन हुआ। ये जो मैं जितना रेड कर्सर चला रहा हूँ ना, ये पूरा प्लेन एरिया है। देखो ये वाला प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ पर बीच बीच में आपको प्लेन मिलेंगे, फिर हाइट्स मिलेंगे, फिर प्लेन मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा प्लेन है। और इधर से जब आप जाओगे तो ये वाला पूरा का पूरा रीजन क्या है? प्लेन है। क्यों ऐसा प्लेन है? तो समझ में आए, क्योंकि यहाँ से इन बड़े बड़े हिल से जो है जब रिवर्स निकलती है तो काट काट के मिट्टी लाते जाती हैं। और जब पानी अपना समुद्र में गिराती हैं तो समुद्र के आसपास क्या करती है, मिट्टी को जो है जमा करने लगती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये एक साल में हो जाता है, ये कई बिलियंस ईयर में जो है क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहीं पर ये बोल रहा है कि ये जिस तरीके से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, उसी तरीके से जो है ईस्टर्न कोस्टल है और वेस्टर्न कोस्टल जो है हमको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब इनके अलग अलग जो है क्या है नाम से। ठीक है, जैसे इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, जो कि मोस्टली किस कहाँ पर है? तमिलनाडु में, क्योंकि ये प्लेन एरिया है। और यहाँ पर कौन है? कृष्णा और कावेरी जो है अपना क्या करती हैं? रिवर पानी गिराती हैं। और ये एरिया क्या है? प्लेन एरिया है, जो कि किसके कारण से बना हुआ है? कृष्णा और कावेरी के द्वारा मिट्टी के लाने से जो है हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। ये जो केरल वाला इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे पहले जो रेन होता है वो कहाँ होता है? इसी मालाबार में जो है 1 जून को जो है सबसे पहले बारिश क्या होती है? एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है जाते जाती हैं। ठीक है, अगर आगे सिलेबस में होगा हम रेंज के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ जो है कैसे कैसे जो है ये फ्लो होती है। तो ईस्टर्न घाट में कौन सा मंडल है? याद रखना, कोरोमंडल कोस्ट है। और यहाँ पर कौन सा है? मालाबार कोस्ट है। ठीक है, गुजरात के ये नर्मदा रिवर से लेके गोवा तक का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। गोवा से लेके यहाँ पर कर्नाटक में जो मंगलोर है, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं। और इसको मालाबार कोस्ट जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कोस्ट क्या समझ में आ गया? रिवर्स जो है क्या करती है? बहुत सारे मिट्टी लाकर जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के आसपास जो है क्या की है? प्लेन एरियाज जो है बना दी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखो, एक हमको पढ़ना है चिल्का लेक के बारे में। ठीक है, चिल्का लेक जो है कहाँ पर कहाँ बिलोंग करता है? ये ओडिशा में जो है ये बिलोंग करता है। देखो, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें इंडिया में सबसे खारा पानी वाला जो लेक है वो कौन सा है? वो है चिल्का लेक। इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। जहां पर महानदी अपना डेल्टा बनाता है उसी के पास जो है ये है। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर देखो डेल्टा आया है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। डेल्टा किसको बोलते हैं? देखो, रिवर्स मोस्टली हिमालय से निकलती हैं। जब हिमालय से निकलती हैं तो ऊपर में हाइट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हाइट ऊपर से नीचे आने पर कम होने लगता है, तो रिवर की जो स्पीड है स्लोप होने के कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा तेज होता है। लेकिन जैसे ही वो शिवालिक वाले रीजन पर पहुंचती हैं, भाभर वाले रीजन पर, तो शिवालिक के बाद क्या होता है? प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो रिवर्स हैं इनकी स्पीड यहाँ पर क्या होती है? कम हो जाती है। तो स्पीड जब कम हो जाती है तो ये पूरे के पूरे रिवर्स क्या करते हैं? अपना पानी कहाँ ले जाना चाहती है? सीज में। तो ये प्लेन रीजन होने के कारण क्या करती हैं? अपने आप को फ्लो नहीं करा पाती हैं, क्योंकि प्लेन में जो है स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है तो धीरे हो जाती है। तो ये क्या करती हैं? अपने आप को बहुत सारे जो है छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में जो है बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या करती हैं? डिवाइड कर देती हैं प्लेन एरियाज में। और अलग अलग पार्ट में जो है क्या करती हैं? फ्लो करने लगती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, रिवर जब आती है अपना पानी जो है सी में मिलाती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती हैं, और इस मिट्टी के कारण यहाँ पर प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी मिट्टी के कारण ये मिट्टी खुद ही लाती हैं, और उसी अपने ही द्वारा लाए गए मिट्टी के कारण क्या करती हैं? ये सी से नहीं मिल पाती हैं, तो ये अपने आप को छोटे छोटे ब्रांचेस में जो है क्या कर लेती हैं? डिवाइड कर लेती हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे बे ऑफ बंगाल में जो है जितने भी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मिलने से पहले वहां पर क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है। बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है डेल्टास वगैरह में जो है
बहुत अच्छे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है हमको देखने को मिलती है। तो डेल्टा क्या है समझ में आ गया। जब रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है, प्लेन एरिया में आ जाता है, तो वो अपने पानी को समुद्र तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में जो है क्या होता है, वो अपने आप को जो है डिवाइड कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग आइसलैंड के बारे में। यू हैव ऑलरेडी सीन द इंडिया हैज अ वास्ट मेन लैंड, कितने बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आइसलैंड क्या होता है, जो जिसका 3 साइड या ऑलमोस्ट 4 साइड जो होता है वो पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो पिक्चर में एक आइसलैंड का एग्जांपल दिया जो कि चारों साइड से पानी से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके थे, पहले वाले चैप्टर में लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार कहाँ पर है, ये हमको मिलता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में जो है हमको मिलता है। ठीक है, आइसलैंड कंपोज स्मॉल कोरल्स। हाँ, ये जो आइसलैंड है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो देखो इसका फॉर्मेशन जो है, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो कवरती हो, चाहे मालद्वीप हो, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखो क्या होता है, जो समुद्र होता है उसमें जो है एक छोटा 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो है एक क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल्स। ठीक है, कोरल 2 सेंटीमीटर जो होते हैं, इन कोरल्स की लाइफ जो होती है ये बहुत कम होती है। कोरल्स के बॉडी के ऊपर एक स्पेशलिटी होती है, एक स्केलेटन मिलता है, और ये स्केलेटन हार्ड होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। ये जो स्केलेटन होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो जब एक कोरल्स खत्म होता है, मरता है, तो उसके इस कैल्शियम कार्बोनेट वाले सरफेस को जो है दूसरा कोरल्स क्या करता है, खा लेता है, और वो दूसरा कोरल इसके ऊपर में अपना घर बनाता है। ठीक है, जब ये मरेगा तीसरा इसके ऊपर में घर बनाएगा, जब चौथा मरेगा ये इसके ऊपर में घर बनाएगा, पांचवा मरेगा, ये इस तरीके से कोरल्स का जो है क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है क्या करते हैं, इस तरीके से जो है फॉर्मेशन करते रहते हैं, और कई बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कोरल जो है क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जब ये आपस में इकट्ठा होते जाते हैं, तो इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है आइसलैंड का जो है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, लक्षद्वीप जो है क्या है, एक कोरल आइसलैंड है, क्योंकि कोरल्स के कारण इसका फॉर्मेशन जो है हुआ है, और ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मालदीव है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री, उसका भी फॉर्मेशन जो है इसी कारण से जो है हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोरल्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब ये मरते हैं तो इसी के फैमिली वाले दूसरे क्या करते हैं, इसी के ऊपर में अपना घर बना लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड के कारण ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है क्या करते हैं, जमीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे फेमस जो कोरल्स जो फेमस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा जगह है समुद्र के अंदर में जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि ये क्या करता है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है आंधी तूफान भी आने नहीं देता है। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, जब आप ग्रेट बैरियर के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको 5-6 कलर के जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है फिशेस मिलेंगी। तो जब आप इसके अंदर में जाओगे देखने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ करके। ठीक है, बहुत सारे कोरल्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होती हैं, अलग अलग कलर्स की, ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, तो देखने में जो है बहुत मजा आता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लक्षद्वीप हो गया, चाहे हमारा क्या बोलते हैं मालदीव हो गया, इन सब का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है, इन्हीं कोरल्स के कारण जो है हुआ है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है देखो। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड इन द बैरन आइसलैंड। ठीक है, अभी भी जो है इंडिया में जो है क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ का वॉल्केनो अभी भी क्या है, एक्टिव है, और वो कहाँ पर है, बैरन आइसलैंड। और बैरन आइसलैंड कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार ग्रुप आइसलैंड का एक पार्ट है, जो कि बैरन, यहाँ पर कभी भी जो है क्या हो सकता है, वॉल्केनिक एक्सप्लोरेशन जो है एक्सप्लोरेशन हो सकता है। ठीक है, वॉल्केनिक यहाँ पर एक्सप्लोर हो सकता है, यहाँ पर नीचे अभी भी एक्टिव मोड में है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर कोरल्स के बारे में दिया हुआ है, देखो इसी के बारे में जो है उसके सेल को जो है बना लेता है ऑस्ट्रेलिया, जो इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वही चीज ये यहाँ पर दिया हुआ है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, फिशिंग एंड पोर्ट, ठीक है, कुछ नहीं है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, जितना समरी था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसी वीडियो में। ठीक है,
या फिर चलो मैं इसके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, नहीं तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके लिए फिर से दूसरा वीडियो बनाकर जो है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होगी मैं वहाँ आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।